हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। देखिए, बहुत किसी को ये चीज़ समझने में परेशानी होती है कि नॉर्मल कौन होता है, आइसो कौन होता है, नियो कौन होता है, 0 डिग्री कार्बन कौन है, 1 डिग्री कार्बन कौन है, 2 डिग्री कार्बन कौन है, 3 डिग्री कार्बन कौन है और 4 डिग्री कार्बन कौन है। इन चीज़ों को आज हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ये हमारा आता है सम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 से, और इसका यूज जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तब तक आपका ये होता रहेगा। तो इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि हम नॉर्मल किसको मानेंगे, आइसो किसको मानेंगे, नियो किसको मानेंगे, प्राइमरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी किसको बोलेंगे, टर्शियरी किसको बोलेंगे, है ना, ये सब क्वाटरनरी किसको मानेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। इससे हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन हमारा प्राइमरी एल्किल होता है, कौन हमारा सेकेंडरी एल्किल होता है, कौन हमारा टर्शियरी एल्किल होता है। ठीक है, तो चलिए पूरा ध्यान बना करके रखिएगा और देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हम लोग इन चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं एक ले लेता हूं आपका यहां पर एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, कार्बन कितने हो गए यहां पर, 1 2 3 4 5। यहां पर 5 कार्बन हो गया हमारा। इन पांचों कार्बन में जो हम देख पा रहे हैं ये एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है, एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। कार्बन 5 होने की वजह से इसका नाम तो हम लोग लिखेंगे क्या, पेंटेन। पेंटेन तो इसका नाम लिखेंगे, लेकिन कब हम लोग लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन, और यही कब हो जाता है हमारा आइसोपेंटेन, यही कब हो जाता है हमारा नियोपेंटेन। इन चीजों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इन चीजों को समझने के लिए देखो बच्चों क्या करना है। ये जो मैंने यहां पर पेंटेन बनाया है इसी का फॉर्म को बदलेंगे। दैट मीन्स इसकी का हम लोग क्या बनाएंगे, आइसोमर को बनाएंगे। तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है। तो ये जो आपको पेंटेन नजर आ रहा है ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। क्या हो गया ये आपका नॉर्मल पेंटेन। लेकिन अगर क्या हो जाए कि एक कार्बन एटम, अभी ये 4 कार्बन एटम नजर आ रहा है आपको, ये आपका नॉर्मल पेंटेन है। इसी में अगर यहां पर एक ब्रांच आ जाता है, मतलब अगर पहले कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, यहां पर ये बात फिक्स है, कौन होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। कौन होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। अगर इथाइल ग्रुप होगा तो नहीं होगा। क्या याद रखिएगा, मिथाइल ग्रुप अगर उपस्थित हो कहां पर, दूसरे कार्बन एटम पर, है ना, कहां पर हो, दूसरे कार्बन एटम पर अगर मिथाइल ग्रुप उपस्थित है तो हम लोग ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। अब तो आपको नजर आ रहा होगा कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो फिर पेंटेन कैसे हुआ, तो ये कॉमन नेम में आ जाता है आइसो। अगर IUPAC नेम होगा तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, अगर IUPAC नेम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखिएगा। लेकिन ये क्या है हमारा कॉमन नेम में आइसोपेंटेन है। अब देखिए कि नियोपेंटेन कैसे बनता है। तो नियोपेंटेन में क्या होगा कि दूसरे वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, दूसरे वाले कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तब उसको बोलिएगा आप नियोपेंटेन। क्या बोलिएगा, नियोपेंटेन। कंडीशन क्या याद रखना है कि भाई दूसरे वाले कार्बन एटम पर होगा। किस पर होगा, दूसरे वाले कार्बन एटम पर होगा, तभी वो क्या होगा आपका आइसो होगा। अगर यहीं पे अगर तीसरे कार्बन में एटम पर हो जाए, कहने का जैसे हम लोग यहाँ पर एक कंपाउंड लिए हुए हैं, यहाँ से हमने क्या काम कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये आपका आइसो नहीं होगा, ये आइसो अभी नहीं होगा।
आइसो होने का कंडीशन क्या है कि मिथाइल ग्रुप हो और दूसरा नंबर कार्बन एटम हो। कौन सा एटम हो? दूसरा नंबर कार्बन एटम हो। क्या हो? दूसरा नंबर कार्बन एटम हो, तभी वो आपका क्या होगा? आइसो कहलाएगा। और नियो भी कहलाने के लिए क्या चाहिए आपका? दूसरा कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप चाहिए। अर्थात कि अगर हम लोग का यहाँ पर ये ऐसे रहता तो इस कंडीशन में ये हमारा नियो नहीं होगा। नियो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन एटम पर अगर होता तब जाकर के हमारा क्या होता? चाहे तो इस पर होता या फिर इस पर होता। यानी कि दूसरा कार्बन एटम इसका क्या है? फिक्स है कि दूसरे ही कार्बन एटम पर होगा। अभी इसमें जानेंगे हम लोग कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी होगा, ये बात जानेंगे। लेकिन ये बात समझ लें कि दूसरा ही कार्बन एटम होना चाहिए, चाहे इस इधर से हो या फिर इधर से हो, दाएं से हो या बाएं से हो, दूसरा कार्बन एटम होगा। और उस दूसरे कार्बन एटम पर क्या होना चाहिए? 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? नियो कहलाएगा। और अगर एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा दूसरे कार्बन एटम पर, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ से इसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ CH2 लगा देंगे, तो अब ये जो है हमारा क्या हो गया? बताइए क्या हो गया? ये हमारा आइसो हो गया। क्या हो गया? ये हमारा आइसो हो गया। ठीक है। फिर अगर क्या करें, यहाँ से इस भी हाइड्रोजन को हटा दें और फिर और एक मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ लगा देंगे, तब फिर ये क्या बन जाएगा? हमारा नियो बन जाएगा। ठीक है। और कुछ कंडीशन देखते हैं, फिर से इसको समझ लेते हैं। क्या है कि अगर किसी कार्बन चेन में, मेरे साथ साथ बोलिए, अगर किसी कार्बन चेन में दूसरे कार्बन एटम पर क्या हो? मिथाइल ग्रुप हो, तो उसको आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आइसो कहते हैं। और यदि किसी कार्बन चेन में दूसरे कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नियो कहते हैं। और यदि एक भी मिथाइल ग्रुप अगर उपस्थित ना हो किसी कार्बन चेन में तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। जैसे कि यह है अभी हमारा क्या है? नॉर्मल कार्बन चेन है। अब देखते हैं किस किस कंडीशन पर नहीं होगा, उन चीजों को देखेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए एक कार्बन चेन हम लोग बना लेते हैं। यह है हमारा कार्बन चेन। क्या ये नियो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसमें है? 1 2 3 तीसरे कार्बन एटम पर है, तो ये हमारा नियो नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा होता, यहाँ CH2 रहता और यहाँ से हम इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके इस जगह पे लगा देते, तो ये हमारा क्या हो जाता? नियो अल्केन हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रहने देते हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर भी अगर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये हमारा क्या आइसो होगा? नहीं होगा। ये आइसो नहीं होगा। क्या? इसका हम लोग क्या करेंगे? IUPAC नेम लिखेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? आइसो होगा। और अगर दूसरा मिथाइल ग्रुप फिर आ जाता है तीसरे कार्बन पर तो फिर ये आइसो नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर भी ना रहे, अब मान लेते हैं कि इस कंडीशन में ये तो हो गया, अब यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखिए आप इसको, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, दूसरे कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप आपका आ रहा है। क्या अब ये आइसो होगा? तो नहीं होगा। आइसो के लिए शर्त क्या है कि कार्बन चेन हो और दूसरे ही कार्बन एटम पर क्या हो? एक मिथाइल ग्रुप हो। केवल ऐसा ही स्ट्रक्चर वाला, यानी कि जो टी शेप का बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आइसो होगा। इसके अलावे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए, ये भी शर्त है। अगर क्या बन जाए? प्लस बन जाए। क्या बन जाए? प्लस बन जाए। एक ही कार्बन एटम पर ऊपर नीचे 2 मिथाइल ग्रुप हो जाए इस तरह से, तब हमारा नियो होगा। और इसके जगह में अगर एक इथाइल आ जाए तो फिर ये नियो नहीं होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आइसो, नियो और नॉर्मल पूरी तरह से बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कार्बन के डिग्रीज को कि कार्बन कौन कैसा डिग्री का होता है।
तो जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, गौर से देखिएगा, इस कार्बन में कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि इनमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो जब कोई कार्बन एटम में क्या हो कि एक बॉन्ड हो और 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो, एक बॉन्ड का मतलब क्या है कि इनके साथ में कोई दूसरा एल्किल ग्रुप या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या कोई चैन हो, क्या क्या हो सकता है जुड़ा हुआ, कोई चैन हो या फिर कोई क्या हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, है ना, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, 1 डिग्री। क्या कहेंगे उसको, 1 डिग्री। और जब कोई कार्बन एटम में 3 एल्किल ग्रुप या 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अब जैसे कि इस कार्बन एटम पर आप फोकस कीजिए, इनके साथ में देखिए ये वाला जुड़ा हुआ है, इधर ये वाला जुड़ा हुआ है पूरा, है ना, और फिर ये जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, 3 डिग्री कहेंगे। अगर किसी कार्बन एटम में एक भी हाइड्रोजन ना हो और 4 फंक्शनल ग्रुप या फिर 4 चैन, कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप 2 चैन कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एक भी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 डिग्री। क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। अब फिर इसमें देख लीजिए, ये वाला जो कार्बन एटम आपको नजर आ रहा है, तो इसमें देखिए ये वाला एल्किल ग्रुप है और फिर ये वाला एल्किल ग्रुप है पूरा जुड़ा हुआ, तो यानी कि 2 है, 2 हाइड्रोजन है और क्या है, 2 बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। अब इस वाले कार्बन में ले लीजिए, इसमें क्या हो गया, सिर्फ ये वाला जुड़ा हुआ है पूरा, 3 हाइड्रोजन है, तो अब ये हो गया हमारा प्राइमरी, मतलब ये प्राइमरी हो गया और ये वाला भी प्राइमरी ही होगा क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा प्राइमरी होगा और ये भी हमारा प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर एक ब्रांच हो या फिर कह सकते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी। और यदि 2 एल्किल जुड़ा हो, क्या हो, किसी कार्बन एटम पर क्या हो, 2 एल्किल, जैसे ये देख रहे हैं एक भाग और ये एक भाग, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तब ये हो गया हमारा क्या, सेकेंडरी। और टर्सरी के लिए क्या है कि 3 भाग जुड़ा हुआ हो, यानी कि 3 एल्किल ग्रुप हो या कोई एक फंक्शनल ग्रुप हो या तीनों फंक्शनल ग्रुप हो या फिर तीनों ब्रांच हो, तो वो हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। क्या हो जाएगा, वो हमारा 3 डिग्री हो जाएगा। 4 डिग्री हम किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, 4 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। देख रहे हैं आप, ये 4 जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 डिग्री हो गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, फिर से हम लोग देखेंगे क्या होता है कौन। चलिए फिर से बात को समझने का कोशिश करते हैं। क्या है कि यदि किसी कार्बन एटम में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा और एक ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो वो हमारा होगा 1 डिग्री। और यदि किसी में 2 एल्किल ग्रुप या फिर कोई एक फंक्शनल ग्रुप या एक फंक्शनल ग्रुप एक ब्रांच जुड़ा हुआ हो, अर्थात 2 हाइड्रोजन हो किसी एटम में, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। तो जब ये 1 डिग्री हुआ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी एक ब्रांच 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी 1 डिग्री। इसमें 3 हाइड्रोजन और एक ब्रांच है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री। जिसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रांच या 2 फंक्शनल ग्रुप या एक ब्रांच एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। और टर्सरी कौन होगा, जिसमें 3 ब्रांच या फिर एक ब्रांच एक फंक्शनल ग्रुप, कोई 3 होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है, और एक ही हाइड्रोजन हो, तो ऐसे में उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। और अगर 4 अलग अलग या 4 सेम या मतलब हाइड्रोजन एक भी ना हो, चारों फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, 2 फंक्शनल ग्रुप 2 ब्रांच, 3 फंक्शनल ग्रुप 1 ब्रांच, एक फंक्शनल ग्रुप 3 ब्रांच, ऐसा कुछ भी कंडीशन अगर होगा तो वो होगा हमारा 4 डिग्री। तो चलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन ये 0 डिग्री कब होता है, 0 डिग्री तब होगा जब कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, मतलब ये केवल किसमें हो सकता है, मीथेन में ही संभव है। ये किसमें संभव है, केवल मीथेन में संभव है। जबकि यहीं पर अगर आप क्या करेंगे, यहां पर ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब अगर हम देखें, अगर हम देखें यहाँ पर इथेन का स्ट्रक्चर को, किसका देखें, इथेन का स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर
जो दोनों कार्बन है वो दोनों कार्बन हमारा क्या है, यहाँ पर प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि दोनों में, इसमें भी क्या है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ और इसमें भी क्या हो गया, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा इथेन क्या हो जाएगा, दोनों इसमें प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। अगर आप यहीं पर क्या देखें, आइसोप्रोपाइल देखें, क्या देखें, आइसोप्रोपाइल, ये हो गया आपका क्या, आइसोप्रोपाइल, ये क्या हो गया आपका आइसोप्रोपाइल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, क्योंकि इसमें क्या हो, नहीं ये सेकेंडरी नहीं, ये 3 डिग्री हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला एल्किल ग्रुप आ गया, ये भी एल्किल ग्रुप आ गया और एक यहाँ पर भी आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा टर्शियरी। क्या हो गया, ये टर्शियरी, यानी कि 3 डिग्री कार्बन। अब अगर क्या हो जाए यहाँ पर, ये आइसोब्यूटेन अगर बन जाए, है ना, ये क्या बन गया आपका आइसोब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 और 1 4 और दूसरे ही कार्बन पर एक ब्रांच हो गया, तो ये आइसो हो गया। और आइसो होने के साथ साथ में ये 3 डिग्री 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें आइसोपेंटेन का, किसका बात करें हम लोग, आइसोपेंटेन का, ये आइसोपेंटेन का हमने क्या बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या, इसके इस कार्बन के साथ में एक ही एल्किल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी हो गया। अब इसके साथ देखिए, एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। अब इनके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये वाला कार्बन हो गया हमारा सेकेंडरी, और फिर ये भी हमारा प्राइमरी और ये भी हमारा प्राइमरी। क्यों? इनके साथ में एक ही एल्किल ग्रुप वो प्राइमरी, जिनके साथ में 2 एल्किल ग्रुप वो सेकेंडरी, जिनके साथ में 3 एल्किल ग्रुप वो टर्शियरी। अब क्वाटरनरी या 4 डिग्री कौन होगा, इसको देखते हैं। क्वाटरनरी या 4 डिग्री कौन होगा उसको देखते हैं। अगर हम क्या ले लें, नियोपेंटेन ले लें, क्या ले लें हम, नियोपेंटेन, ये हो गया आपका नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी होगा, ये भी, क्योंकि सभी में एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वाले कार्बन में क्या है, 4 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 4 डिग्री, यानी कि क्वाटरनरी कार्बन। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री सबको समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ पर कार्बन का कौन सा डिग्री कार्बन है, तो 0 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है यहाँ पे, 0 डिग्री कार्बन है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि कार्बन के डिग्री को तो समझ गया कि अब प्राइमरी कौन होगा, सेकेंडरी कौन होगा, टर्शियरी कौन होगा, ऐसा एल्किल को हम लोग देखेंगे। एल्किल हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है, इसको जानेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक आपको नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पहले बना करके दिखाते हैं। ये बन गया आपका क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है। अब हम आपको एक बनाते, ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। अब हम बनाते हैं आइसोब्यूटेन। ये बन गया हमारा आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये दूसरे वाले कार्बन में है। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि कार्बन के डिग्री को दिखा देते हैं। इस वाले कार्बन में एक ही एल्किल ग्रुप हुआ, तो ये हो गया 1 डिग्री, लेकिन ये वाला कार्बन में क्या हो गया, इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, तो ये हो गया 2 डिग्री। अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा उस हिसाब से 2 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 डिग्री। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, क्योंकि इन तीनों में क्या है, इन तीनों कार्बन में एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वाले कार्बन में देखिए 1 2 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। अब देखते हैं क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बन के साथ यानी कि 1 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला क्या होगा, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी हमारा सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। अब फिर ये वाला प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन।
उसी तरह से ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब समझ चुके हैं कौन कैसा हाइड्रोजन होता है, कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी। तो जो प्राइमरी कार्बन में होगा वो प्राइमरी कार्बन ये हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी कार्बन में होगा वो सेकेंडरी हाइड्रोजन, और जो 3 डिग्री कार्बन में होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग कि जब अगर क्या हो कि प्राइमरी वाला जो है ये आपका जो है ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हो, क्या हो, रिमूव हो किसी दूसरे ब्रांच के द्वारा या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, दैट मीन्स इस तरह से हमने क्या किया, यहां से एक प्राइमरी गायब कर दिया, CH3 होना चाहिए था, हमने क्या काम कर दिया, यहां से रिमूव 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर हमारा क्या होता है, रिमूव होता कहीं से भी, चाहे यहां से हो या यहां से हो, यानी कि यहां से इन तीनों में से कोई एक हो या फिर इन तीनों में से कोई एक हो, तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला चीज बनेगा। ऐसे में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री एल्किल बोलते हैं। अर्थात ये वाला जो है ये हमारा क्या है, प्राइमरी ब्यूटाइल है। क्या है ये हमारा, प्राइमरी ब्यूटाइल है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी ब्यूटाइल बोलेंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया, रिमूव 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब दूसरा कंडीशन देखिए आप, रिमूव 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसमें तो 2 डिग्री नहीं है, इसी में 2 डिग्री है, यानी कि इन दोनों को या फिर इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से एक को या फिर इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करेंगे तो आपका क्या बनेगा वो देखेंगे आप। हमने क्या काम किया, 2 डिग्री में से ये वाले हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां जो हाइड्रोजन होना चाहिए था इसको हमने क्या कम कर दिया, गायब कर दिया। यहां पर हमारा क्या हो सकता है, यहां पर हमारा हो सकता है क्या, फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच। यहां पर क्या हो सकता है हमारा, बॉन्ड की जगह में फंक्शनल ग्रुप या फिर ब्रांच। तो यहां पर भी हमारा क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच होगा कब, जब 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव होगा तब, जब 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव होगा तब हमारा क्या बनेगा, ये सेकेंडरी एल्किल। क्या बनेगा ये हमारा, सेकेंडरी एल्किल। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेकेंडरी ब्यूटाइल, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, 2 डिग्री ब्यूटाइल। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, 2 डिग्री ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल या फिर 2 डिग्री ब्यूटाइल। अब देखेंगे हम लोग कि 3 डिग्री ब्यूटाइल कैसे बनता है या 3 डिग्री एल्किल कैसे बनता है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे या नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 3 डिग्री के बारे में। रिमूव 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, दैट मीन्स ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये CH3 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 बॉन्ड बन गया। अब यहां पर क्या आएगा आपका, फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ब्रांच आएगा, है ना। तब जब इस तरह का फॉर्म बनेगा तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्किल। क्या कहेंगे इसको, 3 डिग्री एल्किल कहेंगे, 3 डिग्री एल्किल कहेंगे। या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, टर्शियरी ब्यूटाइल कहेंगे। तो आपने देख लिया कि प्राइमरी एल्किल कौन हुआ, प्राइमरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, है ना, और टर्शियरी एल्किल या टर्शियरी ब्यूटाइल या 3 डिग्री एल्किल। कब, जब 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव होगा तब हमारा टर्शियरी बनेगा, जब सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारा सेकेंडरी बनेगा, और जब प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होगा तब हमारा प्राइमरी एल्किल बनेगा। यानी कि अब दूसरे लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं।
दूसरा लैंग्वेज क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि ये वाला कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि यदि कोई कार्बन एटम, यानी कि वो वाला कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जुड़ा हुआ हो, और यदि वो एक एल्किल से जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी। क्या हो जाएगा, प्राइमरी। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जो यदि कोई कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जुड़ा हुआ है और वो एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, क्या हो, वो एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे। और यदि कोई कार्बन एटम, या कौन कार्बन एटम, जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप या फिर क्या हो, कोई ब्रांच से जुड़ा हुआ हो और वो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और यदि वो कोई कार्बन एटम क्या हो, फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन एटम तीन अलग अलग तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल को देखेंगे जहां पर हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी है या नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप क्या करें, इसको नोट कर लें पॉज कर करके। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। एक मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आप समझने का कोशिश करें कि क्या ये प्राइमरी एल्किल होगा या नहीं होगा। एक्स बोले तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच है, ठीक है। अब देखिए ये वाला कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला क्या है कि ये एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी होगा, यानी कि 1 डिग्री एल्किल होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए कंडीशन, ये देख रहे हैं हम, तो ये वाला कार्बन क्या है, ये इससे जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप से या ब्रांच से जुड़ा हुआ है, और ये वाली कार्बन क्या है, दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अब हमारा सेकेंडरी। तो क्या ये टर्शरी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो हैलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जो जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जो कार्बन जुटा हुआ है, वो कार्बन ये एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक ही एल्किल ग्रुप से। तब अब ये भी क्या होगा, हमारा प्राइमरी ही होगा। अगर ये पर क्या होता है कि ये वाला कार्बन अगर मान लेते हैं यहां पर अगर जुड़ा हुआ रहता, तब हमारा ये क्या होता, सेकेंडरी हो जाता। क्यों, क्योंकि ये एक एल्किल ग्रुप हो जाता, इधर भी एक एल्किल ग्रुप हो जाता, दो एल्किल ग्रुप हो जाता, तब ये हमारा क्या हो जाता, सेकेंडरी हो जाता। अगर हम देखें इस तरह से हो, एक्स क्या हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच। अब देखेंगे कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक एल्किल ग्रुप हो गया, यहां भी एक एल्किल ग्रुप हो गया, यानी कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जुड़ा हुआ है वो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हो जाएगा। अगर यहीं पे क्या होता हमारा, मान लेते हैं ये फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच हो गया। अब ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन को हम देख रहे हैं, तो ये एक एल्किल ग्रुप हो गया, इधर एक एल्किल ग्रुप हो गया, इधर एक एल्किल ग्रुप हो गया, तो ये अब हमारा क्या हो गया, टर्शियरी एल्किल हो गया। क्यों, क्योंकि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच से जुड़ा हुआ है वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल समझ चुके होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स को अच्छे से, कि कौन हमारा आइसो होता है, कौन हमारा नॉर्मल होता है, कौन हमारा नियो होता है, और कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी होता है, कौन सा कार्बन 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ये सारे चीज़ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देखिए और उसको कॉपी में लिखा कीजिए,
और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से सबसे बेहतर प्रिपरेशन आपका कराऊंगा। 12th क्लास के लिए सारे क्वेश्चन दूंगा मैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और हर तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप हमको कॉल या व्हाट्सअप करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा वीडियो बना करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।